जय जिनेन बच्चों, पर्युषण पर्व आ चुके हैं। आप जानते हैं ना, हमारे भारत देश में कितने तरह से त्योहार मनाए जाते हैं। कभी दीपावली, कभी राखी, कभी होली, कभी दशहरा, कभी ईद, कभी क्रिसमस। मतलब महीने में एक दो त्योहार तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन सारे त्योहारों से भी महत्वपूर्ण त्योहार हमारे जैन धर्म में, हम जैन लोगों के लिए जो है उसका नाम है पर्युषण पर्व, है ना। आप जानते हैं पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व कहते हैं उल्लास को, हर्ष को, जिसके आने से हमारे जीवन में नई उमंग, नया उल्लास, नई उम्मीदें शुरू हो, हमारे जीवन में खुशहाली आए, जहाँ हमारे जीवन में धर्म की भावनाएं आए, प्रेम मैत्री की भावनाएं आए, उसे कहते हैं पर्व। और पर्युषण का मतलब क्या हुआ? पर्युषण यानी परि प्लस उषण। परि कहते हैं चारों ओर से, और उषण किसको कहते हैं? एक उषण का मतलब होता है जलाना, जो चारों ओर से जलाए। तो क्या पर्युषण पर चारों ओर से हमें जलाते हैं? जलाते तो हैं, लेकिन किसे? उन सारे कर्मों को जलाने के लिए इतना शॉर्ट एंड स्वीट टाइम होता है, जो हम साल भर में नहीं कर सकते, वो 8 दिनों में बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो पर्युषण का मतलब हुआ हम सभी तरफ से, चारों तरफ से कर्मों को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जला डालें। इतना जला डालें, इतना जला डालें कि कोई कर्म बचे ही ना। तो इसके लिए आते हैं ये पर्युषण पर, एक गोल्डन चांस है। और दूसरा पर्युषण का मतलब होता है परि यानी चारों ओर से, उषण का मतलब होता है सेवा करना, पोषण करना। तो चारों ओर से किसका पोषण करना? अपनी आत्मा का। अपन किसी चीज को सजाते हैं, है ना, किसी चीज की सेवा करते हैं। तो पर्युषण का मतलब हुआ हम अपनी आत्मा को सजाएं, सद्गुणों से उसे सजाएं। हम अपनी आत्मा का पोषण करें, उसे अच्छी अच्छी खुराक दें, उसे अच्छा अच्छा आहार दें। और हमारी आत्मा का आहार क्या है? प्रेम मैत्री करुणा, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं इस दुनिया में, वो सारी अच्छाइयों को डेवलप करने का, गुड हैबिट्स को डेवलप करने का, अपने अंदर एक सुंदर सा मन बनाने का, हमारी आत्मा को बहुत सुंदर बनाने का, ये एक गोल्डन चांस है, जहाँ हम 8 दिन तरह तरह के सद्गुण हमारे अंदर विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ पर्युषण पर्व का अर्थ। बच्चों, क्या आप जानते हैं इन 8 दिनों में क्या होता है? हमारे जैन दर्शन में 8 दिनों में अंत्यकट सूत्र का वांचन किया जाता है। और अंत्यकट सूत्र का वांचन करने के पीछे भी कोई खास मकसद है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पर्युषण पर्व इतने स्पेशल क्यों होते हैं आपको, और इतने इतना इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? आपको मालूम, आप तो सब स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है? आपके स्कूल स्टार्ट होने के बाद कभी वीकली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, है ना, ऐसे। और फिर लास्ट में एनुअल टेस्ट होता है, एनुअल एग्जाम होता है। आपको मालूम है ये हाफ ईयरली टेस्ट क्यों होते हैं, वीकली टेस्ट क्यों होते हैं? तो कई बार वीकली टेस्ट और क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है इतना हमने लेसन स्टडी किया और उसमें कहीं कोई वीक पॉइंट तो नहीं रह गया, कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको अच्छे से पक्का करने के लिए टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि एनुअल एग्जाम जब आएगा तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और हम पर लोड भी नहीं रहेगा। इसीलिए तो आपको इतने ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई जा रही है, ताकि आपको ईयर के एंड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो इससे हमारा स्टडी का लॉट कम हो जाता है ना बच्चों। ठीक इसी तरह से हमारे धर्म में ये चीज़ होती है। हम पक्षी, आपने सुना अष्टमी आती है, यानी कि ये एक तरह से वीकली टेस्ट हुआ कि हम 8 दिनों में चेक करें कि हमने अपनी आत्मा का पोषण कितना किया, हमने अपने आप को, अपनी लाइफ को गलत रास्ते पे कितना लेकर गए हैं, अच्छे रास्ते पे कितना लेके गए हैं, कितनी गुड हैबिट्स हमने डेवलप की है, कितनी बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में बढ़ी हैं, या हमने बैड हैबिट्स को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम हमारे जैन धर्म में ये सीखते हैं कि जैसी अष्टमी आई, पंचमी आई, तो इन 8 दिनों में, 5 दिनों में हम चेक करते हैं कि हमसे कोई दोष बुराइयां तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो हम इसको जल्दी से जल्दी दूर कर लेते हैं। अगर कोई भी बुराई हमारे जीवन में रह गई, 8 दिन से ज्यादा रह गई, 10 दिन से ज्यादा रह गई, अगर 6 महीने तक हमने उस वीक पॉइंट को नहीं निकाला, तो आप सोचो कि क्या ईयर के एंड में हम उस बैड हैबिट को निकाल पाएंगे?
नहीं ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे वो हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं, ताकि हमारी कहीं भी कोई मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भूल चूक हो रही है तो उसको अभी हम टेस्ट में अगर सुधार कर लेंगे तो हमारे एनुअल एग्जाम में हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हमने अष्टमी, चतुर्दशी, फिर महीने में जो चौमासी आती है 4 महीने में आती है, अगर इन टाइम में हमने अपने दोषों को अच्छे से चेक किया, उनको दूर किया, उनकी प्रायश्चित की, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो फिर ईयर के एंड में हम बहुत हल्के रहते हैं, हमारी आत्मा में कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। कई बार आपको पता है दीपावली की जब सफाई करते हैं तो कैसा होता है, एक तो हम डेली सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, और दीपावली जब आती है तो हम घर के एक एक कोने को चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेली सफाई अगर नहीं करेगा कोई और फिर दीपावली पे सफाई करेगा तो कितना कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा ना। तो डेली सफाई करने वालों को ज्यादा लोड नहीं रहता है ना। पर अगर किसी ने डेली सफाई नहीं की तो उसको दीपावली पे तो बहुत जोर पड़ेगा। इसी तरह से जो डेली प्रतिक्रमण करते हैं, डेली सामायिक धर्म ध्यान करते हैं, उनको पर्युषण पर्व में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती कि उन्हें बहुत सारा धर्म करना पड़ेगा, उन्हें कुछ भी जोर नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने 8 दिन भी नहीं किया, अष्टमी, चतुर्दशी, यानी कि 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 4 4 महीने, यानी चातुर्मासी आ जाती है जिसको हम कहते हैं, गुरु पूर्णिमा होती है जब चातुर्मास लगता है। ऐसे हो दीपावली के बाद एक पूर्णिमा आती है जब हमारा चातुर्मास खत्म होता है, उसके बाद होली पर्व आता है, उस पर भी एक 4 महीने के बाद चातुर्मास एंड होता है ना, उसके ठीक 4 महीने के बाद फिर होली आती है। ऐसे 4 4 महीने का भी हमारे भगवान ने बताया कि अगर आप 15 दिन में, 1 महीने में नहीं भी कर पाए हो तो 4 महीने अच्छे से टिक के बैठ के देखो 4 महीने के बाद कि मेरे 4 महीने के अंदर मेरी लाइफ में कितनी कितनी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ, कोई बैड हैबिट मेरे अंदर में बहुत ज्यादा अंदर डीप तो नहीं चली गई है। और उसके बाद जो लोग इन 4 महीनों में भी अपने आत्मा की सफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भगवान ने बताया कि कम से कम इन 8 दिन, यानी पूरे साल के केवल 8 दिन, आप 6 महीने नहीं कर पाए, 4 महीने नहीं कर पाए, लेकिन 8 दिन ऐसे दिन है अगर आपने इन 8 दिनों में भी बहुत अच्छे से जोर लगाया, हालांकि जोर तो पड़ेगा क्योंकि आपने डेली अपने अकाउंट्स को क्लियर नहीं किया। पता नहीं अब साल भर में हमने कितने से झगड़ा किया होगा, कितने लोगों के साथ राग भी किया, किन्हीं के साथ द्वेष किया, किन्हीं को सताया, किसी को मारा, है ना। और कभी किसी की पेंसिल चुराई, कभी किसी की कंप्लेन की, कभी किसी के लिए बहुत बुरी वाली फीलिंग आई कि बस इसको तो बस, है ना, समझ गए ना। कभी हाथ उठा दिया हो, कभी चोरी कर ली हो, कभी टीवी सीरियल्स वगैरह देखते देखते कितने सारे लड़ाई झगड़ा, वीडियो गेम्स, इसके अंदर डिशोम डिशोम कितनी सारी हिंसा के गेम, कुछ ना कुछ अकाउंट, कुछ ना कुछ गंदी आदतें हमारे अंदर जाती गई, लेकिन हम तो कभी बैठे ही नहीं उनको क्लियर करने के लिए। तो अब 8 दिन जब करेंगे तो कितना जोर लगेगा। अब कौन करेगा 8 दिन, ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, सामायिक करनी, प्रतिक्रमण करना, तो कितना जोर पड़ता है। 8 दिन आपको चेक करना है। जिन्होंने अपनी साल भर अपने आपका चेकअप नहीं किया, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो क्या करता है डॉक्टर, हमारा बॉडी चेक करता है, हमारी बॉडी में कहाँ पेन है वो बिल्कुल चेक करता है ना। अच्छा लंबी सांस लो, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो देखता है कि इसकी बॉडी में कहाँ कौन सी तकलीफ है, कौन सा रोग है। इसी तरह से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, भगवान ने तो हमें सिर्फ उपदेश दिया है। हमें अपना सेल्फ एग्जामिन करना है, सेल्फ टेस्ट लेना है कि मेरे अंदर मेरी आत्मा का चेकअप करना है, मेरी आत्मा में कौन कौन सी दोष है। दूसरों के सामने तो हम झूठ बोल सकते हैं, अगर हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है, पर ऊपर से हम स्माइल करके उस गुस्से को छुपा सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से छुपा सकते हैं। आप दूसरों से बहुत अच्छे से ऊपर से मीठा मीठा बोल रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो सिर्फ आपको पता है, या फिर हमारे जो सर्वज्ञ केवली भगवान होते हैं उनसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। तो बच्चों, ये जो पर्युषण पर्व है ना, ये हमारे चेकअप के लिए है कि अच्छे से, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, उसमें अंदर की गांठों का पता लगता है कि अंदर में कहाँ तो फ्रैक्चर हो गया है, कहाँ कोई गांठ है, सबका पता लग जाता है। इसी तरह से ये जो पर्युषण पर्व है ना, इसमें हमारे डॉक्टर भी हम खुद ही बन रहे हैं। हमें खुद को एकांत बैठकर इन 8 दिनों में अच्छे से चेक करना है कि अरे मैंने क्या किया इस साल भर में, कितने लोगों को मैंने सताया, कितनी कंप्लेंट्स की, कभी किसी के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, कभी गाली दी, और ज्यादा से ज्यादा मैंने अपना टाइम कहाँ लगाया, सिर्फ टीवी में, मोबाइल में,
यूट्यूब पे गेम देखने में, है ना? और कभी दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती करने में। इतना अच्छा जीवन हमें मिला, क्या हमें कभी भगवान याद आए? हमें सिर्फ भगवान कब याद आते हैं? जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं, है ना? और अगर तकलीफ नहीं आएगी तो भगवान को याद नहीं करोगे। इसीलिए कुदरत हमारी लाइफ में थोड़े थोड़े दुख भी भेजती है, ताकि हमें भगवान भी याद आता रहे। तो बच्चों, इन पर्युषण पर्व के दिनों में हमें उन परमात्मा को याद करना है, और उसके साथ साथ हमें अपना चेकअप करना है, पूरी तरह से एक एक दोष को चेक करना है। इसीलिए ये पर्युषण पर्व हमारे लिए बहुत सुंदर टाइम लेकर आए हैं, जहाँ हम 8 दिन बैठकर अपनी स्टडी करेंगे। अब तक हमने स्कूल की स्टडी की है ना, इन पर्व के दिनों में मैं अपना अच्छे से टेस्ट लूंगा। अपनी एक भी दोष और बुराई होगी ना, आप चाहें तो अपनी एक डायरी बना सकते हैं 8 दिन की पोजीशन की, और उसमें आप 8 दिन की डायरी के अंदर डेली ये लिखें कि मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी भूलें मुझसे हुई हैं, और जो मुझे लगता है कि हाँ, सचमुच मुझे अपनी इन गलतियों से ऊपर उठना है। यार, ये तो जिसे मैं बैड हैबिट मानता हूँ, जहाँ दूसरों के अंदर मुझे कोई बुराई लगती है, अगर वो बुराई मुझे मेरे भीतर भी दिखाई देती है, तो मैं उस बैड हैबिट को इन 8 दिनों के अंदर जड़ से निकाल कर फेंक दूंगा। तभी तो मेरी आत्मा एकदम स्वस्थ हो जाएगी, है ना बच्चों? तो हमें डेली डायरी भी बनानी है, और हमें एक एक दिन अपने बारे में कुछ लिखना है, किसी और के बारे में नहीं लिखना। हम कई बार दूसरों के लिए बोलते हैं ना, ये ऐसा करता है, इसको बहुत गुस्सा आता है, ये गाली देता है, इसने मुझे मारा, इसने मुझे ऐसे बोला, ये तो चुरा लेता है चीजों को। तो हमने सामने दूसरों को देखा, लेकिन इन पर्युषण के दिनों में हम 8 दिन अपनी एक डायरी बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करेंगे, और खुद से करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे हैं और हम कैसा होना चाहते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो कांच देख के जाते हैं ना, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, और कहीं भी कुछ दाग लग रहा हो, कुछ ठीक से नहीं दिख रहा हो, तो हम पहले उसको अच्छे से बालों को सेट करते हैं, गालों को सेट करते हैं, ताकि कहीं हम बहुत अच्छे से दिखें। तो ये तो हुआ बाहर वाली चीज। अब हमें अपना मिरर, अपनी इस डायरी को बनाना है, और हमें अपने एक एक दोष को इस डायरी में लिख डालना है, और फिर देखना है, अच्छा मुझे ये दोष चाहिए क्या? क्या मैं साल भर इन दोषों को रखूंगा तो मेरी आत्मा कितनी गंदी हो जाएगी। बदसूरत बनाना है क्या अपनी आत्मा को? जैसे हमें गंदा सा चेहरा नहीं पसंद है ना, बदसूरत दाग वाला चेहरा, वैसे ही दाग वाली आत्मा मैं कैसे रख सकता हूँ? तो ये डायरी आपको अपने दोषों से, अपने दाग से दूर करेगी। जैसे जैसे हमें अपने दोष दिखाई देंगे ना, कि मैंने कितने लोगों से झगड़ा किया, कितना प्रेम, जहाँ बहुत आसानी से हम किसी से प्रेम से बात कर सकते थे, वहीं हम कितना चिल्ला के बोल देते थे, कितना गुस्सा कर देते थे, है ना? तो एक एक दोष को लिखना है, किसी और के लिए नहीं, हम खुद के लिए लिख रहे हैं, और हमें अपना मिरर खुद बनाना है, और हम अपनी आत्मा की सूरत को उसमें देखेंगे और अपने दोषों को दूर करेंगे। इस तरह से इन 8 दिनों में हमें पूरे दिल से, बहुत खुशी से, इतना आनंद आएगा। जब आप 8वें दिन, यानी जब हमारी संवत्सरी आएगी ना, क्षमापना का दिन आएगा, तब आपको इतना रिलैक्स लगेगा कि सचमुच इस बार जो मैंने पर्युषण मनाए हैं, वो किसी की मजबूरी में नहीं, किसी को देखा देखी करके नहीं मनाए हैं, बल्कि इस बार पर्युषण पर मुझे अपने लिए करना है। मुझे अपना धर्म, अपने विकास के लिए करना है, किसी और के लिए धर्म का दिखावा नहीं करना है। अगर मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा, मुझे खुशी, मुझे आनंद मिलेगा। हम किसी के ऊपर अगर 1 सामयिक कर रहे हैं या 2 सामयिक कर रहे हैं, 10 सामयिक कर रहे हैं, कि उपवास कर रहे हैं, या कैसे भी कुछ भी धर्म आराधन कर रहे हैं, क्या हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? नहीं ना। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के ऊपर उपकार कर रहे हैं। अगर एक भी गुण बढ़ेगा तो हमारा भला होगा। अगर हमारे जीवन में दोष बढ़ेंगे तो किसी दूसरों का नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। इसलिए इन पर्युषण पर्व के दिनों में 8 दिन पूरी अच्छी सी तैयारी कर लो, कि बस हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने एक एक दोषों को अच्छे से देख सकूं और सारे दोषों को हटाता जाऊं। तभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी होगा, और पर्युषण पर्व की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो हमारे 8 दिन भी बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। हम सब के 8 दिन की ये पर्युषण पर्व बहुत सुंदर हो। हम सब की ये यात्रा 8 दिनों की बहुत अच्छी हो। हम सबका खूब मंगल हो, खूब भला हो। आप सबके लिए खूब सारे मंगल मैत्री। जय जिनेन्द्र।